अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ देखेंगे कि एफआईए के अंदर जो सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं एडीएफआईए, उसका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या है और उसे हम किस तरह कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर लिखा है प्लस स्मार्ट स्ट्रेटजी। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर मुझे ये सवाल कर रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर हमें ये बताएं कि ये सीट कब तक अनाउंस हो जाएंगी और ये एक्सपेक्टेड इनका सिलेबस क्या है, प्लस हम इसे तैयार कैसे कर सकते हैं। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेचारों को कुछ भी नहीं पता। तो मैंने एड्रेस करने की कोशिश की उन्हें, लेकिन मज़ीद मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि उन जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी एफआईए के बारे में नहीं पता कि एफआईए के अंदर पेपर कैसे होता है, किस तरह आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम सर नईम साहब अक्सर एक बात कहते हैं कि जो जंग की तैयारी होती है वो अमन के दिनों में होती है। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी सीट्स नहीं आई। अब में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि एफआईए के अंदर वो सर्व करें किसी अच्छी पोस्ट पे, लाइक एडीएफआईए बड़ी ज़बरदस्त सीट है, तो उनको चाहिए कि आज से ही स्टडी करें। अब स्टडी का मसला आता है कि उन्हें सिलेबस का नहीं पता, स्ट्रेटजी का नहीं पता ही वो कैसे करनी है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आए हम देखते हैं कि आज हमने किन किन चीज़ों को कवर अप करना है। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से सिलेबस बताऊँगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जो मैंने डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की है, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह तमाम डिस्कस किया है। तो मज़ीद मैं आपको बता दूंगा कि इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और पेपर पैटर्न क्या है तीसरे नंबर पे, और फोर्थ पे प्रिपरेशन टिप्स दूंगा कि आप कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं। ये मैं कैसे आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह से इस पे एडीएफआईए क्वालिफाई किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से 2023 के अंदर जो सीट्स आई थी उस पर। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके साथ सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इसका सिलेबस है वो 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका जीके होगा, ठीक है, एफआईए एक्ट 1974, इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर। और जो करंट अफेयर होता है उससे भी मैं बता देता हूँ कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की एक्स क्यूरीज थी कि सर आपने कहा कि 5 साल के करने हैं, ठीक है। अगर आप में से वो स्टूडेंट जो 2 साल के भी कर लेते हैं, क्योंकि ऐड के ऊपर मेंशन होता है कि जो आपने करंट अफेयर करने हैं वो कम से कम 2 साल के करने हैं। मैं इसलिए आपको 5 साल के कह रहा था ताकि आपका कोई भी क्यूरीज बाकी ना रह जाए। अगर कोई क्वेश्चन वो पूछ लेता है 2 साल से भी आगे तो आपको आता होगा। इसके अंदर मैथ है। मैथ से रिलेटेड मेरे साथ मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने तमाम मोस्ट पॉसिबल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पीपीएससी एफपीएससी के अंदर पूछे जा सकते हैं, मैंने बड़ी डिटेल के साथ वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप में से वो स्टूडेंट जो मैथ को करना चाहते हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट को एक दफ़ा ज़रूर देखें, इंशाल्लाह उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और उसके बाद इंग्लिश है। इंग्लिश से रिलेटेड भी मैंने आलमोस्ट तकरीबन आप कह सकते हैं 20-30% डाटा अपलोड कर दिया अपने प्लेलिस्ट पे, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपसे कैब डिस्कस की है। उसके बाद इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, इन चीज़ों को मैंने करवा दिया है। और अब इंशाल्लाह मैंने बेसिक इंग्लिश से यानी कि पहले अभी तक मैंने आपके साथ तकरीबन 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह फर्दर वो मैं दूसरे भी अपलोड करता रहूँगा, जिसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक इंशाल्लाह मैं तमाम आपको इंग्लिश भी करवा दूँगा। उसके बाद आके जीके। अगर आप पास्ट पेपर्स देखते रहते हैं अगर आप पास्ट पेपर देखते हैं ना हमारा एफआईए का, जो लास्ट टाइम एडीएफआईए का हुआ, तो उसमें हम देखेंगे कि जीके की जो पोर्शन है ना वो एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको जीके में बहुत कुछ पूछा जा सकता है, नहीं, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, उसी के अंदर से पीपी के अंदर से ही कमीशन पेपर उठाता है। लेकिन हम में से क्या होता है कि हम में से स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं होती, उनको लगता है कि जीके बहुत वसी हम नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। उसके बाद हमारा है एफआईए एक्ट 1974। ये है तो छोटा सा एक्ट लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस तरह कि आप समझ लें कि ये जो हमारे एक्ट होते हैं ना जितने भी, वो लैटिनी ज़बान में लिखे जाते हैं, लैटिन वर्ल्ड में। तो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हमें ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा मसला होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा। फुली उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या डोमेन्स हैं। हमारे सिलेबस के अंदर जीके है, एफआईए एक्ट 1974 है, इंग्लिश है, मैथ है और करंट अफेयर है। आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स इस शीट को
निकालना चाहते हैं उसे चाहिए कि वो आज से ही तैयारी करें। तैयारी कैसे करें वो मैंने आपके साथ डोमेन्स शेयर कर दी है। हर डोमेन में से तकरीबन 20 MCQs आते हैं। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। अब क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ADFIE होते हैं इसमें सबसे पहले तो आपका जो एज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, क्योंकि कई बच्चों की एज का ही इशू होता है। तो एज रिक्वायर्ड जो होती है वो कम से कम 22 साल से लेके 33 साल तक होता है। प्लस दूसरे जो होते हैं यानी कि हमारे, क्योंकि ये फेडरल है, फेडरल के अंदर आपको पता है पूरा पाकिस्तान आता है, इसके अंदर GP KP के दूसरे हमारे ब्रदर भी अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए अलहदा से उनको एज रिलैक्सेशन मिलती है। लेकिन जो हमारा पंजाब है उनके 22 से 33 साल कंपलसरी है, ठीक है ना, मेल और फीमेल के लिए। और दूसरा, अब में से बहुत से स्टूडेंट्स की यही क्वेश्चन बार बार आया कि सर जी इसके फिज़िकली है कि नहीं। तो बच्चों जो ADFIE होता है ये वाहिद सीट है जिस पे आपका कोई फिज़िकल नहीं होता, यानी कि आपके जैसे भी फिज़ीक है, जितनी भी हाइट है, कोई भी इशू, जैसे मेरे अब आपके सामने कि मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं क्योंकि मेरी आई साइट का इशू है, तो मैंने खुद अप्लाई किया था। इस पर कोई भी किसी भी किस्म की फ़िज़िकली आपसे नहीं रिक्वायर की जाती, यानी कि ना आपकी हाइट देखी जाती है, ना रनिंग देखी जाती है, ना आपको फिज़िकल देखा जा सकता है। इसी के अंदर डिसेबल लोग भी अप्लाई करते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सीट है। इसी तरह एज हो गया, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है, क्वालिफ़िकेशन वो आपकी कितनी होनी चाहिए, सिंपल मास्टर्स हो। अब वो मास्टर ढेर सारे हो सकते हैं, मास्टर MA हो सकता है, MA उर्दू, इस्लामियत, इस्लामिक स्टडीज़ जैसे हम कहते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, इकनॉमिक्स, जो भी हो सकता है। फिर मास्टर्स MSc मैथमेटिक्स और MSc स्टैट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड सो ऑन। दुनिया जहान के जितनी भी सीट्स हैं, जितने भी मास्टर्स हम करते हैं, जैसे कि अभी तक अब तो BS आ चुके हैं, ठीक है ना, तो BS वाले भी इस पर एलिजिबल हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका जो इस क्राइटेरिया पर पूरा होता है, जिनकी मास्टर डिग्री है, एज लिमिट 22 से 33 साल है, अगर वो पंजाब वाले हैं तो उनके लिए यही 22 से 33 साल मेल और फीमेल के लिए। लेकिन दूसरे जो हमारे ब्रदर है दूसरे प्रोविंस के, लाइक KP KB JP GB, उनका अलहदा से क्राइटेरिया होता है, वो आपने देख लेना। AJK वालों का भी अलग है। और फिजिकली नहीं मांगा जाता, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई रनिंग नहीं है, कोई पुशअप नहीं है, कोई स्टैंडर्ड है आपके लिए रखा, तमाम बंदे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये था हमारा फिजिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसी तरह पेपर पैटर्न क्या होता है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की मुझे अक्सर क्यूरीज आई हैं, क्वेश्चन आए व्हाट्सएप पे कि सर हमें पेपर पैटर्न का बताया जाए। तो पेपर पैटर्न भी आसान है। अगर हम पास्ट पेपर को एनालिसिस करते हैं ना, जो हमारा पेपर हुआ था ADFIE का लास्ट टाइम, तो उसमें जो पेपर पैटर्न था वो यही जो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश मांगी जाती है आपसे, ठीक है। इंग्लिश के अंदर वो बता देते हैं आपको कि जो आपकी इंग्लिश होगी उसके अंदर क्या देखते हैं, हम सेंटेंस करेक्शन देखते हैं और वोकैब देख लेते हैं, ठीक है। मेन बेसिक इंग्लिश है, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि सिर्फ आपकी बेसिक इंग्लिश देखते हैं, बेसिक इंग्लिश, कि एक बच्चे को बेसिक इंग्लिश का पता है कि सेंटेंस करेक्शन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, पंक्चुएशन देख लेते हैं, प्रेपोजिशन देख लेते हैं एंड सो ऑन। यही सब हमारी इंग्लिश होती है। इसी तरह मैथ के अंदर होता है, मैथ को मैं डिस्कस करते जाता हूँ। इसके अंदर मेन टॉपिक जो होता है वो हमारा अलजबरा होता है। फिर इसी तरह अलजबरा होता है इसके अंदर मेन चीज़, ठीक है। अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन, मॉड, मीडियन। अरिथमेटिक मीन हम किसे कहते हैं, एवरेज करने को। इसी तरह नीचे आपका कुछ और दूसरा प्रोपोर्शनल टाइप आ जाता है। बस सिंपल आपसे मैथ्स से रिलेटेड ही पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर मैथ में देखा जाएगा वो अलजबरा पूछ लेगा, अरिथमेटिक मीन पूछ लेगा, मीन, मॉड, मीडियन पूछ लेगा और परसेंटेज पूछ लेगा, सिंपल। बस ये इससे बाहर नहीं जाता हो। तो ये जितनी भी डोमेन्स हैं मैथ की, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दी कि मैंने तमाम तर कवर की हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख सकते हैं कि मैथ से रिलेटेड जितने भी मोस्ट पॉसिबल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं, परसेंटेज बन सकता है, वर्ड प्रॉब्लम बन सकती है, ट्रेन प्रॉब्लम बन सकती है, प्रोपोर्शन बन सकता है, ठीक है। और आप कह सकते हो इंटरेस्ट से रिलेटेड बन सकते हैं, वो तमाम मैंने डिस्कस किए हैं। आप ज़रूर मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख सकते हो मैथ से रिलेटेड, वो तमाम एक्सपेक्टेड जितने भी PPSC या FPSC के अंदर जितनी भी डोमेन्स आपसे पूछी जाती हैं वो मैंने कवर की हैं। तो जाएँ मेरे यूट्यूब चैनल को, आप देख सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मैथ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी तरह करंट अफेयर के अंदर हम मोस्टली देखा जाता है कि पाकिस्तान वाले पूछते हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर के अंदर 2 साल के अगर कोई कर लेता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पाकिस्तानी यानी कि नेशनली,
प्लस इंटरनेशनली। मोस्टली जो पूछते हैं वो क्या पूछते हैं, नेशनली पूछते हैं। बहुत ही रेयर केस है कि वो इंटरनेशनली पूछते हैं। अगर किसी बंदे को, किसी बच्चे को 2 साल के नेशनली करंट अफेयर्स आते हैं तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे नंबर निकाल सकते हैं करंट अफेयर के अंदर। इसी के बाद हमारे करंट अफेयर हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया। इसे मैं रेस कर लेता थोड़ा सा। अब इसी तरह जीके, जीके के अंदर मैंने आपको बता दी कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो पास पेपर पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं या अभी नए आए, तो उनको चाहिए कि पास पेपर वॉल्यूम 2 107 जो लेटेस्ट एडिशन है उसे ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाल्लाह जीके भी उसका उनका कवर हो सकता है। मज़ीद इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जीके से रिलेटेड भी आपके साथ डाटा ज़रूर शेयर करूँगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी जीके की डोमेन के बारे में नहीं पता, तो उनके लिए मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियोस जल्द अपलोड करूँगा जिसके अंदर इसकी तमाम पॉसिबल डोमेन्स हैं जिसके अंदर पीपीएससी या एफपीएससी आपसे कमीशन सवाल पूछता रहता है, उन्हीं को हम कवर करेंगे। वैसे देखा जाए तो जीके बहुत वसी है, ठीक है। ये हो गया जीके। इसके बाद हमारा होता है एफआईए एक्ट। सबसे मेन जो मसला बनता है, मुझे भी मसला बना था, वो एफआईए एक्ट 1974 है। वैसे तक वो ये था कि हमें क्या हुआ हमारे साथ कि हमने एफआईए एक्ट 1974 पढ़ के चले गए, जो कि एफपीएससी अपने जब उनकी एक और एजेंडम आएगा या आप कह सकते हो जब उनकी ऐड आएगी तो उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया होता है कि जो एफआईए एक्ट होगा 1974 उसके अंदर जो जो उनके डोमेन्स है, जो जो एक्ट हैं, फॉर एग्जांपल 3-4 एक्ट हैं, ठीक है, उसी को कंसल्ट करना है। लेकिन हमने उसी कंसल्ट किया, लेकिन उसी के अंदर सब डोमेन भी थी, यानी कि कुछ एक एक्ट था उसके अंदर भी दूसरे एक्ट को हमने देखना था, लेकिन हमने वो नहीं देखा, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा वो अच्छा नहीं गया। तो देखने वाली है ना, जो लास्ट टाइम सीट्स आई थी एफपीएससी के थ्रू उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब जैसे कि कोरिजेंडम में एफपीएससी ने पहले ही मेंशन कर दिया कि इस दफ़ा जितनी भी सीट्स आएंगी बीपीएस 16 से लेके 17 तक उस पर नेगेटिव मार्किंग होगी। ये जितनी भी सीट्स आएंगी इन फ्यूचर एफपीएससी में उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, प्लस बीपीएस 16 से 17 तक सिर्फ और सिर्फ 1 पेपर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी था बच्चों का कि सर जो इसका पेपर होगा इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा कि नहीं। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में भी आपके साथ बता चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ कि इसका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, क्योंकि कोरिजेंडम में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि इसका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। तो आपको परेशानी वाली बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ 1 पेपर पे फोकस करें। 1 पेपर भी वो जो हमने डोमेन आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी हैं। अब आती है लास्ट स्टेप, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी या प्रिपरेशन टिप्स। आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस सीट को निकालना चाहते हैं, अभी भी वो कन्फ्यूजन में कि हम किस चीज़ को पहले शुरू करें, यानी कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सिलेबस का भी पता चल गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पता चल गया और वो अप्लाई करने के लिए भी काबिल हैं, एलिजिबल हैं, और दूसरा अप्लाई करना भी चाहते हैं और तैयारी भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी क्यूरीज है, उन्हें अभी भी डायरेक्शन नहीं है, वो किस डायरेक्शन में जाए, कैसे तैयार करें। तो उस चीज़ को भी मैं एड्रेस करता जाऊँ। चलें सबसे पहले इसे रेज कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो इसका सिलेबस है वो क्या है, पहले जीके है, फिर इंग्लिश है, फिर करंट अफेयर है, फिर हमारा मैथमेटिक्स है, फिर लास्ट पे एफआईए एक्ट है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस है, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ मेंशन किया, लास्ट वीडियो में भी आपके साथ मेंशन किया था। अब आप में से सवाल आता है कि सर हम इसे स्टार्ट कैसे करें, कि किस चीज़ को सबसे पहले करें। अगर आप मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊं कि मैंने कैसे तैयार किया था मेरा, जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में, प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता दिया कि मैं एमएससी मैथमेटिक्स है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि मैंने जो मास्टर्स किया वो मैथमेटिक्स के अंदर है। तो मैं जब कमीशन की तरफ आया एफपीएससी के अंदर, तो सबसे पहले मैंने अपने ही डोमेन को चेक किया कि गोया जो मैथ्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या मुझे आते हैं, तो मैंने उन चीज़ों को कवर अप किया। पहले मैंने मैथ की, उसके बाद मैं चला गया इंग्लिश की तरफ। ये वो स्ट्रेटजी जो मैंने खुद फॉलो किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडी एफआईए क्वालिफाई भी हुआ हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैथमेटिक्स करना है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड तमाम तर चीज़ें, जितनी भी मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी यूट्यूब की। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश से रिलेटेड तमाम तर चीज़ें जितनी भी बन सकती हैं, लाइक वो क्या है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ अपलोड कर दूंगा। बाकी बेसिक जितना भी वो कैब है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एडीएम्स है, पेयर्स ऑफ वर्ड है, ये मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिए, तो आप वो भी मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। उसके बाद मैंने किए थे करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के बाद आपने क्या करना है,
डेली के बेस पे मैं अगर बात करता हूँ कि अगर हम करते हैं 5 साल के, ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूँ कि 5 साल के वो स्टूडेंट्स जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर भी और इंटरव्यू के अंदर भी, क्योंकि आपको पता है इंटरव्यू के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ़लाँ करंट अफेयर यानी कि जो इवेंट हुआ है कि वो किस वजह से हुआ है कि आप सोचते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं इसी वजह से आपको कहता हूँ कि आपने कम से कम 5 साल के करने हैं। अगर आप में से वो तमाम स्टूडेंट जो 5 साल के अच्छे से करंट अफेयर कर देते हैं, ये पेपर में तो उसे काम आएंगे इंशाल्लाह। इन फ्यूचर जितनी भी सीट्स आएंगी पीपीएससी के अंदर, एफपीएससी के अंदर, जिनके अंदर 1 पेपर होता है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके वहाँ पे भी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इसलिए मैं कहता हूँ अगर हम करते हैं कि 2 साल के, अगर हम देखते हैं ना एक साल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बन सकते हैं वो सिर्फ 100 ही बनते हैं। मैक्सिमम 100 एमसीक्यूज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कमीशन पूछ सकता है, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ अपलोड करूँगा। तो ये टोटल बन जाएंगे 200 एमसीक्यूज। अब आप में से आप खुद ही अपनी ईमानदारी से बताएं कि करंट अफेयर अगर हम करने जाते हैं 200 एमसीक्यूज क्या हम एक दिन में नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो इसी के साथ आपने करंट अफेयर तो आपने करना ही करना है, उसके साथ आपको चाहिए कि आप लाजमी तौर पे FIA एक्ट 1974 करें। ये डेली के बेस पे करें और रिपीट करते रहें, सुबह पढ़ें, शाम को फिर पढ़ें, रात को पढ़ें, यानी कि सोने से पहले फिर पढ़ें, मेमोराइज़ करें कि इस सेक्शन के अंदर क्या बात हुई थी। तो ये भी FIA एक्ट 1974 आपने तैयार करना है। और लास्ट पे जब आपका समझें कि आपका FIA एक्ट हो गया, ऑलमोस्ट एक दफ़ा रिवीजन होगी, बार बार रिपीट करें। जब ये चारों चीज़ें हो जाएं उसके बाद आपने लास्ट पे जाना है जीके की तरफ। जीके को करने का मकसद जो मैंने खुद किए थे, मैंने तो थॉरली पढ़ा है, लेकिन अगर आप में से वो स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम कम है, जिन्हें नहीं पता भी, उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ वो पास्ट पेपर्स को पढ़े, इम्तियाज़ शाहिद वाले, ठीक है ना। पास्ट पेपर 19 जो अभी एडिशन आया है 107, उसको देखे, उसके अंदर जीके का पोर्शन अलग से किया हुआ है। तो वो तमाम जीके के पोर्शन जो उन्होंने मेंशन किए, सिर्फ अगर वही कर ले तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपके साथ जितनी भी क्यूरीज थी उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। बाकी अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरीज या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सअप नंबर पे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।